बोर्ड लेकर के लोग बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि विष्णु के सुशासन में स्वास्थ्य कर्मचारी मरणासन में। 20 वर्षों से हम लोग कार्यरत है, लेकिन बहुत कम वेतन में हम लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं। परिवार को चला पाना बहुत अत्यंत मुश्किल होता है लोगों के लिए। CMHO दानी सर है, उनके द्वारा CR बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है आप लोगों का, और अपने मनमाने तरीके से वो कार्य करते हैं। गर्भवती का पंजीयन करते, फिर उसकी 4 जांचें, वैक्सीनेशन, सारा चीज हम लोग से करवा रहे कम पेमेंट में। सबसे महत्वपूर्ण मांग ग्रेड पे है, अनुकंपा नियुक्ति है, शिक्षा परिचर्या है। मोदी की गारंटी थी, तो मोदी जी ने बोला था कि मैं मतलब करूंगा आप लोग की मांग को। कुछ गारंटी था उनका, तो कुछ भी नहीं किए वो। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में NHM कर्मचारी जो है, स्वास्थ्य कर्मचारी, शासकीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एक बार फिर हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। मांगे उनकी साधारण सी मांगे हैं, जिसे लेकर के वो आज प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को रखने वाले हैं। क्या कुछ मांगे हैं, किस लिए इतनी भारी मात्रा में आज ये कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और विरोध के स्वर इतने तेज क्यों हैं, इस विषय को जानने का मैं प्रयास करूंगी। तो चलते हैं, यहाँ पर कुछ कर्मचारी जो मौजूद है उनसे बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर उनकी क्या मांग है, क्या उनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया था कि नहीं किया गया था। प्रशासन जिस तरीके से आज विराजमान है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब बीजेपी सरकार से क्या उम्मीदें इन लोगों ने लगाई है, क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड लेकर के लोग बैठे हुए हैं उनका कहना है कि विष्णु के सुशासन में स्वास्थ्य कर्मचारी मरणासन में। इस विषय को मैं जान लेती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जिसके बाद से इन कर्मचारियों को इस तरीके का स्लोगन बोर्ड पर लिख करके आज आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। जी बताएंगे, आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए, किस तरीके की शिकायत और क्या मांग है आप लोग? हमारी मूल मांग है कि हमारी 10 सूत्री मांग है शासन से। विगत 20 वर्षों से हम लोग सेवा दे रहे हैं, कोरोना काल से लेकर अभी। संविदा के तहत है? संविदा NHM कर्मचारी है हम लोग, सब लोग। आज हमारा इसमें CHO संगठन भी हमारे साथ शामिल हो गया है, जो पूर्व में अलग था। कहने का ये है तात्पर्य कि हम लोग हर समय हर समस्या का समाधान सब मिलकर करते आए हैं। कोविड के समय इतनी गंभीर स्थिति थी जब हम लोग अपनी जान बाजी लगाकर सबकी जान को बचाए हैं। 20 वर्षों से हम लोग कार्यरत है, लेकिन बहुत कम वेतन में हम लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं। परिवार को चला पाना बहुत अत्यंत मुश्किल होता है लोगों के लिए, हमारे साथी सहपाठियों के लिए। यही मांग है कि हमारा ग्रेड पे और नियमितीकरण हो जाए, जिससे समस्या का समाधान हो सके। अभी जैसे संविदा नियुक्ति के तहत आप लोग कार्य कर रहे हैं, आप लोग को सैलरी के रूप में क्या दिया जाता है? सैलरी के रूप में वेतन तो कोई बढ़ोतरी की नहीं जा रही है अभी तक। एक ही वेतन पे है? एक ही वेतन पे है। 5% जो मिलता था वो भी अभी काफी समय से नहीं मिल पा रहा है। बहुत विकराल समस्या पैदा हो चुकी है हमारे लिए। 20 साल से एक ही पेमेंट पे आप लोग काम करें, किस तरीके का काम आप लोगों को दिया जाता है? काम तो हमारे से ऐसा है जो हमसे लेना नहीं चाहिए, वो सब भी काम लिया जाता है। मेरे साथ में जैसे मैं एनम पोस्ट भी, और भी कई सारे हमारे केडर्स है, जैसे फार्मासिस्ट है, उनसे फार्मासिस्ट का काम होता है दवाई देना, लेकिन वो वैक्सीनेशन भी संभाल रहे। वैसे डाटा ऑपरेटर का काम है, डाटा ऑपरेटर अपना काम भी कर रहे। इवन हम लोग से भी डाटा एंट्री ऑनलाइन यूवीन है, जैसे टीकाकरण है, और RCH गर्भवती का जो पंजीयन होता है, गर्भवती का पंजीयन करते, फिर उसकी 4 जांचें, वैक्सीनेशन, सारा चीज हम लोग से करवा रहे कम पेमेंट में। मैं जैसे यहाँ पे भी मेरे को 13 साल हो गए करते हुए, ऐसे लोग हैं जो अभी रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। हम लोग 20 सालों से एक ही पद पे काम कर रहे हैं, जो हमारा रेगुलर नहीं हो रहा है। और भी कई मांगे, इतनी बढ़ती महंगाई में हमारा कुछ भी प्रमोशन नहीं, ना वेतन वृद्धि, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और ये सरकार चुनाव के आने के पहले हमको ये सब बोला जाता है कि आपको ये देंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन वो चुनाव के तक ही सीमित रहता है। उसके बाद हमको सिर्फ पीछे ही किया जा रहा है, हमारी कोई वृद्धि नहीं हो रही। जी मैडम बताएंगे, आज आप लोगों ने प्रशासन के खिलाफ में आंदोलन छेड़ा है। आप लोग स्वास्थ्य कर्मचारी जो वो हड़ताल पर बैठ के, क्या व्यवस्था होगी स्वास्थ्य विभाग में? मैम हम लोग अभी 9-10 साल, कई लोग तो 20-20 साल से बैठे हैं। मैम हम लोग, मोदी की गारंटी थी, तो मोदी जी ने बोला था कि मैं मतलब करूंगा आप लोग की मांग को। कुछ गारंटी था उनका, तो कुछ भी नहीं किए वो। तो भाई नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं? हाँ, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, और अनुकंपा नियुक्ति। मैम कोरोना काल में हमारे पूरे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल के ड्यूटी किए हैं, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। जो 10% का बोनस अंग भी था वो भी हमको नहीं मिल पा रहा। मैम कुछ भी नहीं कर। मैम बस नियमितीकरण चाह रहे हैं। हम बताएंगे, आज काफी बड़ा आंदोलन आप लोगों के द्वारा किया गया, प्रभावित काफी सारे लोग बैठे हुए। कितना असर प्रभाव पर सरकार पर पड़ेगा और क्या
आप लोग जिस तरीके से अभी हड़ताल पर बैठ गए, कितने दिन की हड़ताल और क्या असर स्वास्थ्य विभाग पर पड़ रहा है? 10 तारीख से हमारा क्रमबद्ध चल रहा है, जिसमें हम 2 दिन तो जितने भी बीजेपी के नेता अध्यक्ष हैं उनको सब अपना आवेदन निवेदन प्रतिवेदन सारे कुछ दिए हैं। उसके बाद से कंटिन्यू हम काली पट्टी बांधकर हम अपना प्रदर्शन किए हैं और आज जो तारीख है, आज हम जिला स्तरीय हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आज हमारी रैली है 2 बजे के बाद। मांग हमारी 10 सूत्री मांगे हैं मैम। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग ग्रेड पे है, अनुकंपा नियुक्ति है, शिक्षा परिचर्या है, मेडिकल परिचर्या है। ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि जो CMHO दानी सर हैं, उनके द्वारा CR बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है आप लोगों का और अपने मनमाने तरीके से वो कार्य करते हैं। जी बिल्कुल, ये सच बात है। सर अपना बहुत ज़्यादा मनमानी करते हैं और हम लोगों को समझते नहीं है। जिस हिसाब से हम कार्य करके देते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका जो बिहेवियर हमारे लिए रहता है वो उचित नहीं है। तो इसलिए हमारी मांग में ये भी मांग है कि जो CR जो है कोई भी खराब करने ना पाए, ये हम मांग करें हैं शासन से। दुर्ग जिले में NHM कर्मचारियों के द्वारा आज बड़ा आंदोलन किया गया। हड़ताल पर बैठ गए। निश्चित तौर पर इस हड़ताल का असर स्वास्थ्य विभाग पर पड़ रहा होगा। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें 20 साल हो गए एक ही पद पर काम करते हुए, एक ही पे पर वो काम कर रहे हैं। अब तक उनकी जो सैलरी है उसे भी बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया और काम उनसे अनेकों प्रकार के लिए जाते हैं, जिसके बाद अब ये कर्मचारी जो है वो परेशान हो चुके हैं। संविदा नियुक्ति के तहत ये सभी कार्य कर रहे हैं और अब चूंकि 20 साल, किसी को 10 साल, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल हो चुका है काम करते, तो अब स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ में हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि अब जो है उन्हें नियमितीकरण की प्रक्रिया उन्हें करनी पड़ेगी। प्रशासन ने जो गारंटी दी थी, मोदी की गारंटी की यहाँ पर बात सामने आ रही है, तो उनका कहना है कि घोषणा पत्र में ये बातें भी शामिल थी, नियमितीकरण की बातें भी शामिल थी, लेकिन अब तक उस बात पर अमल नहीं किया गया और जब तक अब नियमितीकरण और उनका पे ग्रेड नहीं बढ़ाया जाता, तब तक स्वास्थ्य कर्मचारी जो है वो इसी तरीके से क्रमबद्ध हड़ताल करते रहेंगे। बारी बारी से अपना आंदोलन सड़कों पर लेकर के आएंगे और प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन का इस पर कितना असर पड़ता है, क्या प्रशासन गंभीर होता है इन विषयों को लेकर के, और स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, इनके हड़ताल पर बैठ जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। तो प्रशासन से इन्होंने मांग की है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और जल्द ही जो मांग इन्होंने प्रशासन के समक्ष रखी है उसे पूरा करने का विचार बनाएं। फिलहाल इस खबर पर क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, ये आगामी दिनों में देखना होगा। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।